हजारों लोग अपने ही घरों से जबरदस्ती बेदखल हो जाएं और फिर 50 साल से ज्यादा वक्त बीत जाने के बाद भी उन्हें वापसी का हक न मिले। ये कोई फिल्म की कहानी नहीं है, बल्कि हकीकत है चैगोस आइलैंड्स के लोगों की। इंडियन ओशन के बीचों बीच बसे इन खूबसूरत द्वीपों में कभी हजारों लोग शांति से रहते थे, लेकिन 1960 के दशक में जब मॉरिशस को ब्रिटेन से आजादी मिली, तब ब्रिटेन ने चैगोस को मॉरिशस से अलग कर दिया और वहां बसे करीब 2000 लोगों को जबरदस्ती निकाला गया। वजह, अमेरिका को एक बड़े मिलिट्री बेस की जरूरत थी और डिएगो गार्सिया, जो चैगोस का सबसे बड़ा द्वीप है, उसे चुना गया। लोगों को मॉरिशस और सेशेल्स भेज दिया गया और तब से आज तक ये लोग अपनी ही जमीन के लिए तरस रहे हैं। चैगोस द्वीप समूह। ये द्वीप हिंद महासागर के बीचों बीच हैं, भारत के नीचे और मालदीव के दक्षिण में। ये 60 से ज्यादा छोटे छोटे द्वीपों का समूह है जो 1814 से ब्रिटेन के अधीन है। ये द्वीप खास तौर पर डिएगो गार्सिया नाम के द्वीप की वजह से जाने जाते हैं, जहां अमेरिका का एक बड़ा मिलिट्री बेस बना हुआ है। इस बेस का इस्तेमाल अमेरिका ने वियतनाम युद्ध से लेकर इराक और अफगानिस्तान तक किया है। 2008 में अमेरिका ने माना था कि यहां से सीक्रेट फ्लाइट्स भी चलाई गई थीं, जिनमें आतंकी संदिग्धों को एक देश से दूसरे देश भेजा जाता था। 1965 में जब मॉरिशस को आजादी मिलने वाली थी, उससे ठीक 3 साल पहले ब्रिटेन ने चैगोस आइलैंड्स को अलग कर दिया और इसे ब्रिटिश इंडियन ओशन टेरिटरी बना दिया। आज भी डिएगो गार्सिया में लगभग 2500 सैनिक मौजूद हैं, जिनमें ज्यादातर अमेरिकी हैं। अमेरिका के लिए ये जगह बहुत अहम है। मिडिल ईस्ट, साउथ एशिया और ईस्ट अफ्रीका में उसके मिशन यहीं से चलाए जाते हैं। हाल ही में अमेरिका ने यहां परमाणु हथियार ले जाने वाले B-2 बॉम्बर्स भी भेजे थे, ताकि यमन में हौथी विद्रोहियों पर हमला किया जा सके। अब 2025 में एक नया समझौता हुआ है ब्रिटेन और मॉरिशस के बीच। ब्रिटिश प्रधानमंत्री केयर स्टारमर ने ऐलान किया कि यूके अब चैगोस आइलैंड्स की सॉवरेनिटी यानी अधिकार मॉरिशस को सौंपेगा। इसके बदले में मॉरिशस डिएगो गार्सिया को छोड़कर बाकी 50 से ज्यादा द्वीपों में चगोसियन को बसाने की अनुमति देगा और यूके मॉरिशस को हर साल 99 सालों तक 101 मिलियन पाउंड देगा, यानी लगभग 1100 करोड़ रुपए सालाना। साथ ही यूके ने चगोसियंस के लिए 40 मिलियन पाउंड यानी 450 करोड़ रुपए का एक ट्रस्ट फंड भी घोषित किया है। पहली नजर में यह डील सुनने में राहत जैसी लगती है, लेकिन इसमें एक बहुत ही बड़ा सवाल है। क्या चगोसियंस को उनके असली घर डिएगो गार्सिया में लौटने का हक मिलेगा? जवाब है नहीं। ह्यूमन राइट्स वॉच ने इस समझौते की कड़ी आलोचना की है। उनके मुताबिक यह डील चगोसियंस के लिए राहत नहीं, बल्कि उनके एग्जाइल यानी निर्वासन को और पक्का कर देती है। संस्था के वरिष्ठ कानूनी सलाहकार क्लाइव बाल्डविन ने कहा कि शायद कुछ लोगों को छोटे द्वीपों पर वापस जाने का मौका मिले, लेकिन डिएगो गार्सिया से उन्हें फिर भी दूर रखा जाएगा। इसे उन्होंने कॉलोनियल क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी यानी इंसानियत के खिलाफ एक औपनिवेशिक अपराध बताया। इस बीच एक चगोसियन महिला बर्ट्रीस पोम्पे, जो खुद डिएगो गार्सिया में पैदा हुई थीं, उन्होंने इस डील को कोर्ट में चुनौती दी। उनका कहना है कि मॉरिशस सरकार ने पहले भी चगोसियंस के साथ भेदभाव किया है, खासकर आर्थिक सहायता और अधिकारों के मामले में। पोम्पे ने कहा कि मॉरिशस को फिर से ये जिम्मेदारी देना चगोसियंस के लिए फिर एक और संकट है। उन्होंने याद दिलाया कि कैसे उन्हें 1967 से 73 के बीच जबरदस्ती अपने घर से हटाया गया था और आज तक वो निर्वासन में जी रही हैं। भारत ने यूके और मॉरिशस के बीच इस ऐतिहासिक समझौते को जोरदार समर्थन दिया है। भारतीय विदेश मंत्रालय ने इसे उपनिवेशवाद के खात्मे की दिशा में एक शक्तिशाली कदम बताया है, जो अंतर्राष्ट्रीय कानून और नियमों की नींव को मजबूत करता है। भारत ने हमेशा मॉरिशस के दावे को डटकर समर्थन दिया है और यह समझौता हिंद महासागर क्षेत्र में शांति और स्थिरता को बढ़ावा देने वाला एक निर्णायक मोड़ साबित होगा। यह सिर्फ एक कूटनीतिक सफलता नहीं, बल्कि न्याय, अधिकार और सम्मान की लड़ाई में एक बड़ी जीत है। चैगोस द्वीप समूह का यह नया समझौता सिर्फ एक राजनयिक घटना नहीं है, ये इंडो पैसिफिक में
शक्ति संतुलन को बदलने वाला मोड़ साबित हो सकता है। भारत और चीन दोनों इस बदलाव को अपनी रणनीतिक स्थिति मजबूत करने के मौके के रूप में देख रहे हैं। भारत के लिए सबसे बड़ा फायदा है रणनीतिक गहराई और समुद्री सुरक्षा। भारत और मॉरिशस के बीच सांस्कृतिक और राजनीतिक रिश्ते ऐतिहासिक रूप से मजबूत हैं। मॉरिशस में 68% से ज्यादा आबादी भारतीय मूल की है। दोनों देशों के बीच 2021 से 22 में लगभग $500 मिलियन का द्विपक्षीय व्यापार हुआ। भारत मॉरिशस का सबसे बड़ा डेवलपमेंट पार्टनर है और वहां के कई इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में भारत की भागीदारी है। अगर मॉरिशस अब चैगोस आइलैंड्स पर नियंत्रण पाता है तो भारत को हिंद महासागर में एक भरोसेमंद स्ट्रेटेजिक पार्टनर के रूप में और मजबूत फुटहोल्ड मिलेगा। भारत पहले ही मॉरिशस कोस्ट गार्ड के लिए सर्वेलेंस एयरक्राफ्ट्स, नेवल पेट्रोल वेसल्स और डिफेंस ट्रेनिंग मुहैया कराता है। मॉरिशस की सीमा से लगे समुद्री क्षेत्र में अगर नागरिक पुनर्वास, बंदरगाह या सर्वेलेंस इंफ्रास्ट्रक्चर बनता है तो भारत वहां लॉजिस्टिक्स हब, नेवल रिफ्यूलिंग स्टेशन और एंटी पायरेसी आउटपोस्ट भी स्थापित कर सकता है। यह सब चाइना की ग्रोइंग प्रेजेंस के काउंटर बैलेंस में क्रिटिकल साबित होगा। अब बात करें चीन की, तो वह भी पीछे नहीं है। चीन ने मॉरिशस में 800 मिलियन से ज्यादा का निवेश किया है, जिसमें पोर्ट डेवलपमेंट, एयरपोर्ट अपग्रेड और फ्री ट्रेड जोन शामिल हैं। मॉरिशस चीन का हिस्सा है BRI का और हाल ही में उन्होंने एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट FTA भी लागू किया है जो 99% टैक्स फ्री ट्रेड की सुविधा देता है। अगर मॉरिशस को अब चागोस आइलैंड्स में नियंत्रण मिलता है और वो वहां कमर्शियल या टूरिज्म प्रोजेक्ट्स शुरू करता है तो चीन वहां भी इंफ्रास्ट्रक्चर निवेश के जरिए अपनी पकड़ बना सकता है। इससे चीन को डिएगो गार्सिया के पास यानी अमेरिकी सैन्य अड्डे के नजदीक अप्रत्यक्ष पहुंच मिल सकती है और यही बात अमेरिका और भारत दोनों के लिए खतरे की घंटी है। चैगोस आइलैंड्स का यह मुद्दा अब सिर्फ इतिहास की गलियों में कैद नहीं है, ये 21वीं सदी की जियोपॉलिटिक्स का सेंटरपीस बन चुका है। भारत इसे नेबरहुड फर्स्ट नीति के तहत एक अवसर मानता है, वहीं चीन इसे अपने मैरीटाइम एनसर्कलमेंट स्ट्रैटेजी का अगला मोती बनाने की ओर देख रहा है। आखिरकार सवाल ये नहीं है कि ये द्वीप किसे मिले, असली सवाल ये है कि इन द्वीपों का इस्तेमाल कौन, कैसे और किस रणनीति से करेगा। चागोस अब समुद्र के बीच में एक जियोपॉलिटिकल चेसबोर्ड बन चुका है और हर चाल आने वाले दशकों में पावर बैलेंस को बदल सकती है। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो लाइक करें और चैनल सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आप ऐसे ही सच्चाई के नजदीक बने रहें। धन्यवाद।